गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। आज 13 अक्टूबर है, तो अब हम अपनी करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। और सॉरी यार, कल क्लास नहीं हो पाई, कुछ कैमरे में टेक्निकल इशू था, उस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई। अब रेगुलर रहेगी क्लास। तो हम अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। और अपने एफर्ट्स, मैक्सिमम एफर्ट्स कीजिए। जितने ज्यादा एफर्ट्स करेंगे सफलता उतनी अच्छी मिलेगी आपको। पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन सफलता अगर आप मेहनत करते हैं तो जरूर मिलेगी। तो हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चीन के किस शहर में 19वें एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है? तो हाल ही में आप सभी को पता है चीन में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है। तो वो कौन से शहर में हुआ है दोस्तों? वो हुआ है होंगझाओ में। तो होंगझाओ में हुआ है ये। कुछ डिटेल्स देख लेते हैं हम इनके बारे में। इनका आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के मध्य में हुआ एशियाई खेलों का आयोजन। यह एशियाई खेल 2022 था, जो वर्ष 2023 में आयोजित किया गया। और अगर इसके पीछे का रीजन देखा जाए तो ये 1 साल की देरी कोविड की वजह से हुई है। इसमें कोरोना की वजह से यह 2023 में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एशियाई खेल 2022 जो 2023 में आयोजित किए गए के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। तो इसके जो ध्वजवाहक थे दोस्तों, वो थे हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बारगोहेन। अगर हम बात करें हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बारगोह की, तो वो हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है दोस्तों। और अगर लवलीना बारगोह की बात करें तो वो एक बॉक्सर है। तो ये है हरमनप्रीत सिंह और ये है लवलीना बारगोह। तो ये याद रखिएगा कि ये उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक थे। जो समापन समारोह होता है उसके ध्वजवाहक दोस्तों अलग होते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ, जिसको आईओए के नाम से भी जाना जाता है, ने ये नाम तय किए गए थे। ये नाम किसके द्वारा तय किए जाते हैं? ये नाम आईओए के द्वारा तय किए जाते हैं कि कौन से खेलों में कौन ध्वजवाहक होगा। हरमनप्रीत सिंह भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं और लवलीना बारगोह हैं मुक्केबाज हैं जो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों के समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक का नाम बताएं। जो 19वें इससे पहले हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया वो उद्घाटन समारोह था दोस्तों, और अब जो क्वेश्चन है वो है समापन समारोह। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। तो जो समापन समारोह था दोस्तों, उसके जो ध्वजवाहक थे पीआर सीरीजेस हॉकी टीम के गोलकीपर हैं दोस्तों। और ये भी याद रखिएगा कि एशियाई खेल कौन से थे? 19वें एशियाई खेल थे दोस्तों। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से खेलों का आयोजन यहाँ पे हुआ था। तो ये है पीआर सीरीजेस। ये समापन समारोह के दौरान भारतीय ध्वजवाहक थे। और भारतीय अगर बात करें भारतीय हॉकी टीम की, तो भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेल 2022 के शुभांकर का नाम बताएं। तो शुभांकर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि शुभांकर कौन थे। इसके ऑप्शन हैं चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियान। तो ये तीनों थे दोस्तों। उपरोक्त सभी आंसर इसका करेक्ट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एशियाई खेलों के शुभांकर कौन थे, तो चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियान लियन इसके शुभांकर थे। फोटो में दिखा देता हूं आपको इनकी। ये तीनों है दोस्तों इनकी एशियाई खेलों के शुभांकर हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि ये पहली बार है एशियाई खेलों में जब भारत ने 100 से अधिक पदक अपने नाम किए हैं। तो भारत ने कुल कितने पदक अपने नाम किए? तो भारत ने कुल एशियाई खेलों में अब की बार 107 पदक अपने नाम किए हैं। याद रखिएगा कितने? 107 पदक। तो ये है दोस्तों 100 प्लस फर्स्ट टाइम। और ये जो मेडलिस्ट हैं उनके पिक हैं। भारत ने 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए हैं। सीरीज याद रखिएगा, 28 गोल्ड मेडल्स, 38 सिल्वर मेडल्स और 41 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई गेम्स 2022 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत ने दोस्तों चौथा स्थान अपने नाम किया है।
ये भी पहली बार है जब भारत टॉप 5 में आया है। तो भारत का कौन सा स्थान रहा? भारत का चौथा स्थान रहा। कितने पदकों के साथ? कुल पदक भारत ने जीते 107। ये है दोस्तों पॉइंट्स टैली, जिसमें चाइना ने टॉप किया है, जिसने टोटल 383 पदक अपने नाम किए, 383। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर रहा है जापान। जापान ने 188 पदक अपने नाम किए हैं। थर्ड पोजीशन पर है रिपब्लिकन ऑफ कोरिया। और फोर्थ पोजीशन पर रहा है दोस्तों अपना प्यारा भारत, 107, फर्स्ट टाइम अबो 100। टोटल पदक याद रखिएगा, 28 गोल्ड मेडल, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम किए, या किस स्पर्धा में सबसे ज्यादा मेडल अपने नाम किए हैं दोस्तों? तो वो है दोस्तों एथलेटिक्स। भारत का नाम दोस्तों इससे पहले तक एथलेटिक्स में इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन अब की बार सभी रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए भारतीय एथलेटिक्स प्लेयर ने सबसे ज्यादा पदक अपने नाम किए हैं। एथलेटिक्स की बात करें तो कुल 29 पदक दोस्तों भारतीय एथलेटिक्स टीमों ने अपने नाम किए हैं। इनमें से 6 गोल्ड मेडल हैं, 14 सिल्वर मेडल हैं और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। याद रखिएगा, एथलेटिक्स में सबसे अधिक पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। टोटल 29 मेडल भारत ने एथलेटिक्स में जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड युवा महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस स्थान पर रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह पोर्टल दोस्तों कहां पे लॉन्च किया गया? ये तो इसका लोगो है दोस्तों, और यह लॉन्च किया गया है देहरादून में। अगर हम बात करें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी वहां के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इंपोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस की, वहां फेमस बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, तो ये वहां की फेमस टूरिस्ट और धार्मिक प्लेसेस हैं जहां पे आप यात्रा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस लेखक को 15वें श्रीनिवास रायप्रोल कविता पुरस्कार की विजेता के रूप में घोषित किया गया है? ये है दोस्तों उनकी पिक। तो ये बात किसके बारे में हो रही है? निकिता देशपांडे। उन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? श्रीनिवास रायप्रोल कविता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, ठीक है, निकिता देशपांडे। अगर हम बात करें कुछ बुक्स की, जादू नामक पुस्तक लिखी गई है जावेद अख्तर के द्वारा। ऐसे ही इंपोर्टेंट देख लेते हैं दोस्तों, कोर्टिंग इंडिया लिखी गई है नंदिनी दास के द्वारा। स्मोक एंड एसेस इंपोर्टेंट रहेगी दोस्तों, याद रखिएगा, अमिताभ घोष के द्वारा। इरफान खान ए लाइफ इन मूवी शुभ्रा गुप्ता के द्वारा। इरफान खान फेमस भारतीय एक्टर थे जिनका कुछ टाइम पहले निधन हो गया, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्ष आयुर्वेद 8वां आयुर्वेदिक दिवस कब मनाया जाएगा? ये है दोस्तों आयुर्वेद दिवस का लोगो। तो ये कब मनाया जाएगा दोस्तों? ये मनाया गया 10 नवंबर को मनाया जाएगा। ये कौन सा? आयुर्वेदिक दिवस। आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनएलसी इंडिया ने कहां पे 810 मेगावाट की सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है? तो एनएलसी इंडिया ने दोस्तों हाल ही में राजस्थान में 810 मेगावाट की सौर ऊर्जा फोटोवोल्टिक परियोजना हासिल की है। और यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा के मामले में एनएलसी की अब तक की सबसे बड़ी परियोजना है दोस्तों। सबसे बड़ी परियोजना है। अगर हम बात करें, भारत ने 2075 तक कार्बन फ्री इंडिया का लक्ष्य रखा है और 2030 तक कार्बन उत्सर्जन को आधा करने का लक्ष्य रखा है दोस्तों।
इसमें सौर ऊर्जा का दोस्तों काफी महत्वपूर्ण योगदान है। अगर हम बात करें भारत ने 2022 से कोई नया कोल प्लांट ना लगाने का लक्ष्य अपने हासिल कर लिया है। इन्होंने 2022 के बाद भारत में कोई नया कोल आधारित प्लांट नहीं लगाया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सौर ऊर्जा के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ओडीआई वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये है दोस्तों, फोटो आप देख के समझ गए होंगे। ये है ऑस्ट्रेलियाई ओपनर बल्लेबाज डेविड वार्नर। इन्होंने हाल ही में वर्ल्ड कप में सबसे तेज 1000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टेरेंस डेविस का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वो थे दोस्तों, ये है टेरेंस डेविस, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये है फिल्म निर्माता। साथ में ये कहां से संबंधित है? ये ब्रिटेन से संबंधित थे दोस्तों, जिनका हाल में निधन हो गया। ये एक फेमस डायरेक्टर और फिल्म निर्माता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हाल ही में नीति आयोग ने कहां पे महिला नेतृत्व विकास पर राज्य कार्यशाला का आयोजन किया है? तो नीति आयोग ने हाल ही में गोवा में यह आयोजन किया है। अगर हम बात करें भारतीय महिला आयोग की, तो महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा है। और अगर हम बात करें नीति आयोग, तो नीति आयोग ने दोस्तों किसकी जगह ली थी? नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ली थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? अगर हम बात करें ई कैबिनेट प्रणाली की, तो ई कैबिनेट प्रणाली दोस्तों, इसमें कैबिनेट मीटिंग वगैरह जो भी होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, उसी को हम ई कैबिनेट प्रणाली बोलते हैं। तो ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना है त्रिपुरा, और ये है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। अगर हम बात करें पहला राज्य कौन था जिसने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की, तो वो था दोस्तों हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने पहला राज्य था जिसने ई कैबिनेट प्रणाली लागू की। और अगर हम बात करें त्रिपुरा के मुख्यमंत्री की, तो त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? ये है मानिक शाह। मानिक शाह वहां के मुख्यमंत्री हैं, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माय डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च? तो किसकी है पुस्तक? अगर आपसे पूछ लिया जाए, पुस्तक दोस्तों जो भी रहेंगी काफी इंपोर्टेंट रहती है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिएगा। आप पिक देख के समझ गए होंगे, ये है भारतीय लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर विवेक अग्निहोत्री। तो इनकी यह बुक है कौन सी? द बुक ऑफ लाइफ माय डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस लॉन्च। इनकी हाल ही में जो फेमस मूवीज रही है उसमें कश्मीर फाइल्स, केरला स्टोरीज, ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स रही हैं। और इनकी कश्मीर फाइल्स की जो मूवी थी उनको नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के खामती चावल को जीआई टैग मिला है? तो जो खामती चावल है दोस्तों, कहाँ का है वो खामती चावल? अरुणाचल प्रदेश का है। अगर हम बात करें जीआई टैग की, तो जीआई टैग दोस्तों एक संस्था है भारत की जो स्पेसिफिक चीजों को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग प्रदान करती है। तो अगर हम बात करें मैक्सिमम जीआई टैग्स की किस राज्य को है, तो वो है दोस्तों तमिलनाडु। तमिलनाडु को अब तक 56 जीआई टैग्स प्राप्त हो चुके हैं। उसके बाद है दोस्तों उत्तर प्रदेश, इसके लगभग 48 चीजों को जीआई टैग्स प्राप्त हो चुके हैं। अगर हम बात करें कि जीआई टैग्स जो संस्था प्रदान करती है, तो उसका हेड ऑफिस कहाँ है? तो उसका हेड ऑफिस है तमिलनाडु। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में IORA मंत्री परिषद की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो ये है दोस्तों भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर। फॉर्मर ब्यूरोक्रेट थे। तो इनकी मेजबानी कौन करेगा दोस्तों? इसकी मेजबानी श्रीलंका के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा बना है? तो ये बना है दोस्तों बरेली। इस चीज के लिए सभी स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रदान करने की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन सा? बरेली। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो वो है योगी आदित्यनाथ। वहां के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हाल ही में 16वें कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो ये है दोस्तों कब से कब तक? 10 से 13 अक्टूबर के मध्य ये किया गया है आयोजन। और कहां पे किया गया है? कोच्चि में। कोच्चि कहां पे है? कोच्चि केरला में है। और केरला किस लिए फेमस है? मैक्सिमम एजुकेशन रेशियो अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो है केरला का। और अगर हम बात करें मैक्सिमम सेक्स रेशियो की तो वो भी केरला का है दोस्तों। और अगर हम बात करें कि राज्य में सबसे कम सेक्स रेशियो किस राज्य का है तो वो है दोस्तों हरियाणा, मिनिमम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने हरित हाइड्रोजन के लिए समझौता किया है? तो भारत, यह समझौता दोस्तों भारत और सऊदी अरब के मध्य हुआ है। यह है सऊदी अरब के सुल्तान मोहम्मद बिन सलमान। ये वहां के सुल्तान कह लीजिए, प्रधानमंत्री कह लीजिए, जो भी है, ये मोहम्मद बिन सुल्तान है। तो ये भारत और सऊदी अरब के मध्य यह समझौता हुआ है। तो अब हम क्लास का एंड भी है पॉजिटिव थॉट के साथ करते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की ही मेहनत से ही मिलती है। दूसरों की सलाह लीजिए दोस्तों, लेकिन अगर लक्ष्य हासिल करना है तो मेहनत तो हमें खुद को ही करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। इसकी पीडीएफ हमें हमारी पुलिस वाला क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। थैंक यू।